हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को प्रपाउंड किया था मैक्स वर्दिमर ने 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। इस स्कूल को शुरू किया गया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। ये जो स्कूल है ये मेनली किसके ऊपर वर्क करता है? मेनली वर्क करता है ये परसेप्शन ऑफ मूवमेंट के ऊपर। मीन्स एक पर्टिकुलर मूवमेंट में आपकी परसेप्शन क्या बनती है। और कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज मेंटल पिक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर फिनोमिनन। व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन इज मेंटल पिक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर फिनोमिनन। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनन की जो मेंटल पिक्चर बनती है दैट इज योर परसेप्शन। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो आपकी मेंटल पिक्चर बन रही है उसके ऊपर काम करता है। और गेस्टाल्टिज्म कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात नहीं करता। यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत सारे कंटेंट को एक साथ मिलाता है और उसके ऊपर किस प्रकार से बिहेवियर करना है उसकी बात करता है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज एम्फसाइजेस ऑन कंटेंट एज अ होल ऑफ एक्सपीरियंस। मीन्स कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए बहुत सारे अदर उसके छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो उसको उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए कंपेल करते हैं। तो गेस्टाल्टिज्म उसके ऊपर मेन फोकस करता है। इस स्कूल से जुड़े हुए अदर एमिनेंट है फ्रिट्ज पर्ल्स, वुल्फगैंग कोहलर। वुल्फगैंग कोहलर की थ्योरी आपने करी थी, थ्योरी ऑफ इनसाइट, ठीक। देन उसके बाद है कर्ट लुइन। कर्ट लुइन की फील्ड थ्योरी वो भी इस स्कूल से जुड़ी हुई है, एंड कर्ट कोफका। नेक्स्ट स्कूल इज बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बिहेवियरिज्म के स्कूल को प्रपाउंड किया था 1950s में जेबी वॉटसन ने। ये स्कूल वर्क करता है ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मीन्स हाउ स्टिमुलस वर्क्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन and get the different responses। अगर पॉजिटिव स्टिमुलस होगा तो हमारे को जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। नेगेटिव स्टिमुलस इरेडिकेट कर देगा एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, ठीक। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टिमुलस किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर वर्क करता है बिहेवियरिज्म का स्कूल। एंड इट इज एम्फसाइजेस ऑन स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस प्रकार से काम करेगा उसकी ऑब्जर्वेशन करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं हम इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। इस स्कूल के अदर एमिनेंट है इवान पावलोव, बीएफ स्किनर एंड थॉर्नडाइक ने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट स्कूल है नेक्स्ट स्कूल इज एनालिटिकल स्कूल, साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइको एनालिटिकल स्कूल को किसके द्वारा प्रपाउंड किया गया है? 1890s में इसको सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रपाउंड किया गया था। साइको एनालिटिकल स्कूल किसके ऊपर मेनली किसके ऊपर वर्क करता है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करता है। लेकिन इनका जो मेन वर्क है वो किसके ऊपर है? वो है कि अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें आपके इंस्टिंक्ट्स भी आते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट। मीन्स कि अनकॉन्शियस माइंड कैसे उसकी लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। इस स्कूल के अदर एमिनेंट हैं एना फ्रूट, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग एंड एरिक एरिक्सन। एल्फ्रेड एडलर ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थ्योरी है? एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग और एरिक एरिक्सन की थ्योरीज के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको प्रपाउंड किया है अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने एम्फसाइज किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी हाई पोटेंशियलिटीज के ऊपर पहुंच जाएगा तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करेगा, यानी कि वो अपने बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में मैक्सिमम जान पाएगा। नेक्स्ट स्कूल है कॉग्निटिविस्टिक, या फिर इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, इसे प्रपोन्ड किया था मिलर ने। जी आपने जीन पियाजे भी पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर ज्यादातर आंसर मिलर राइट होता है। इसको 1950s में मिलर के द्वारा प्रपोन्ड किया गया था, आपने इसको ध्यान में रखना है। इस स्कूल से जुड़े हुए अदर एमिनेंट हैं जीन पियाजे एंड ब्रूनर। नेक्स्ट स्कूल है हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हमारी एनसीईआरटी ने नेक्स्ट या 8th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एक पहचान दी है, तो इसे हम 8th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसके रूप में हम पढ़ते हैं। साध्यवाद, साध्यवाद को प्रपोन्ड किया था मैकडगल्स ने 1920s में। उनका मेन स्ट्रेस है इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, मीन्स कोई भी व्यक्ति की इंस्टिंक्ट्स उसके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। मान लीजिए आपका एक गोल है, हर एक व्यक्ति उस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्राप्त करने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स के अनुसार ही काम करता है। इंस्टिंक्ट्स अच्छी होंगी तो अच्छी तरीके से काम करेगा, वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं? इनहेरिटेड होती हैं, या फिर वो एनवायरमेंटल होती हैं, या फिर हेरिडिटिकल होती हैं? इंस्टिंक्ट्स आर इनबॉर्न टेंडेंसीज। इनबॉर्न टेंडेंसीज है जो कि व्यक्ति को जन्मजात ही प्राप्त होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे।